नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीएससी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राज्य के बड़े लोकसभा क्षेत्र में शुमार है बाड़मेर की हॉट सीट और इस चुनाव में बाड़मेर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है और टिके भी क्यों ना। इस हॉट सीट की खास बात यह है कि यहाँ पर मुकाबला बेहद ही रोचक होने वाला है क्योंकि मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है। बता दें कि राजनीतिक तापमान यहाँ पे इतना बढ़ गया है कि सभी की नजरें इस सीट के अलावा कहीं नहीं है। बात करें तापमान की तो तापमान यहाँ पर 37.2 डिग्री की तपिश में भी राजनीतिक गर्मी का यह आलम है और तीनों ही प्रत्याशी पुरजोर के साथ मैदान में। बता दें चुनाव को युद्ध की तरह लड़ने की तैयारी में है तीनों ही प्रत्याशी, लेकिन मुकाबले के बीच में पायलट साहब की अहम भूमिका रही है। यहाँ पर बता दें कि बाड़मेर का समीकरण बताता है कि बाड़मेर की जनता का प्रेम कांग्रेस की तरफ है पूरा और पायलट के आने से यहाँ के तापमान में तेजी देखने को मिल रही है। खैर मुकाबला बेहद ही रोचक होने वाला है। मैदान में भाजपा के केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी हैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार राम भी सामने हैं जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन की और फिर उनको ही प्रत्याशी बना दिया गया था। दूसरी तरफ निर्दलीय के रूप में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी मैदान में है। अब मैच बिल्कुल त्रिकोणीय है। बता दें उम्मीदवार राम ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान सचिन पायलट भी मौजूद रहे। अब देखना होगा कि बाड़मेर की सीट का समीकरण क्या कहता है और किसके पाले में ये सीट जाती है। में हम लोगों ने नामांकन सभा को संबोधित किया और अच्छा माहौल जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में है और इस तरह का इलाका है जैसा आजाद बोल रहे थे कि यहाँ पर सब लोग जुझारू हैं, कर्मठ हैं, जवान के पक्के हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि देश में जो लगातार वातावरण बदल रहा है। 10 साल से एक सरकार दिल्ली में है जो पूर्ण बहुमत लेकर जनता का आशीर्वाद लेकर 10 साल से शासन में। आज इस चुनाव में हम लोगों को मूल्यांकन करना पड़ेगा कि 10 सालों में हमने बार बार वोट दिया, क्या हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारा मध्यम वर्ग, हमारे श्रमिक, हम सबके जीवन को क्या वो बेहतर कर पाए कि नहीं कर पाए। और चुनाव में बहुत सा गणित लगता है लेकिन अंत में कांग्रेस पार्टी एक ही व्यक्ति को टिकट देती। हम सब लोगों ने व्यक्ति को टिकट दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में इस बार जो बदलाव की हवा है तो पूरा असर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में होगा और यहाँ पर हमारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। यहीं पर किस तरीके का फीडबैक बैठक मीटिंग? देखिए आज उम्मीदवार राम जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और हम सब लोग उनके साथ हैं। ये चुनाव किसी इंसान की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का चुनाव है। इस देश में नई सरकार का निर्माण कैसे होगा, कौन इस 140 करोड़ के देश को चलाने वाले लोग होंगे, इसका निर्णय जनता को करना है। और मैं मानता हूं कि राजस्थान में बदलाव की लहर देखने को मिल रही है। मैं कल बाड़मेर आ गया था, सब लोगों से मैंने बात की है। सभी नेता, नौजवान, बुजुर्ग, हर श्रेणी के, हर वर्ग के लोग समर्पित हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए और कांग्रेस ने सबसे सलाह करके, हो सकता है टिकट मांगने वाले बहुत लोग हों लेकिन सबसे सलाह करने के बाद सबसे उपयुक्त व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और मुझे लगता है कि एक साधारण पृष्ठभूमि के किसान परिवार से पार्टी ने टिकट दिया है। सब मिलकर चुनाव जिताएंगे, न सिर्फ बाड़मेर में लेकिन राजस्थान के अंदर इस बार बहुत बेहतर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस रहेगा। देश में जो सरकार 10 साल से चल रही है उसकी रिपोर्ट कार्ड जनता देखने वाली है। आपने किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ जो आपने वादे किए थे वो सब धराशायी हो गए और 10 साल में सिर्फ टकराव की राजनीति हुई है। प्रतिशोध की भावना से काम किया, बदले की भावना से काम किया, विपक्ष कुचलने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि विपक्ष बिल्कुल समाप्त हो जाए। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इसलिए ये चुनाव संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण करने का चुनाव है, ये चुनाव देश में बदलाव का चुनाव है, ये चुनाव अहंकार को खत्म करने का चुनाव है और यहाँ पर सब लोग मिलकर हाथ के निशान पर कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजेंगे। मोदी जी ने कल वादा किया है कि तीसरी बार जब उनकी सरकार बनेगी तो पूरे देश के अंदर बिजली फ्री को लेकर वो लगातार वादे पूरे भी तो हों। वो तो 14 में भी किया था, 19 में भी किया था। वो बात करें 2047 की, 10 साल में क्या किया? क्या किसान की आमदनी दुगनी हो गई है? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए हैं? नोटबंदी आपने क्यों की? 3 काले कानून बनाए थे और मुझे खुशी है, मुझे फक्र है कि कांग्रेस वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कहा है कि एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे नौकरियों के अंदर। तो हम लोग तो मुद्दे की एक ऑल्टरनेट रोड मैप देने की बात करते हैं, वो जुमलों की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं।
हम लोग किसान की, नौजवान की, श्रमिक की, महिला की बात करते हैं। और आज बाड़मेर से जो हवा फैल रही है पूरे प्रदेश और देश में फैलेगी और ऐतिहासिक बहुमत के साथ यहाँ से हम जीत कर जाएंगे। सर, इंडियन एक्सप्रेस की आज की खबर है कि 25 ऐसे भ्रष्टाचारी नेता थे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उनके खिलाफ 20 केस तो ठंडे बस्ते में डाल दिए, 3 केस है वो बंद कर दिए। तमाम भारत सरकार की एजेंसीज का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो और पुलिस हो, कोई भी हो, जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा उसको कुचलने का काम किया जाएगा। और जैसी पाला बदलेगा उस पर गंगा जल छिड़क के उसको बिल्कुल पाक साफ कर दिया जाएगा। तो ये जो जनता भी देख रही है इस बात को कि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, आने वाले भविष्य के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसमें व्यक्ति नहीं, दल और विचारधारा को देख के वोट पड़े। बांसवाड़ा डूंगर फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। जुड़े रहिए एनबीएससी न्यूज के साथ। नमस्कार।